हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। मैं आज आपको कुर्ता सिलना बता रही हूँ। और जिसको भी कुर्ता बनाना नहीं आता हो तो वो मेरे इस वीडियो को देख के सीख सकता है। और अगर कोई चीज़ समझ नहीं आए तो वो मुझे कमेंट्स करके बता देना। अभी मैं कटिंग कर ली और बाजू बना रही हूँ। बाजू में नीचे जॉइंट लगता है। लंबी बाजू होती है तो कपड़ा कम पड़ता है, तो उसके लिए जॉइंट लगाना पड़ता है। और ये जॉइंट नीचे की साइड लगाते हैं तो दिखता भी नहीं है और फिनिशिंग भी अच्छी हो जाती है। और अभी क्या सर्दियों का सीज़न है तो गरम सूट आ रखे हैं सिलने के लिए। और जो भी घर पे बैठे बैठे सिलाई करने की कोशिश करते हैं और उनको समझ नहीं आती है कोई चीज़ तो मुझे कमेंट्स कर देना, मैं बता दूँगी। ये मैंने बाजू को फोल्ड कर दिया आगे से और एक बाजू रेडी हो गई, दूसरी बाजू को कर रही हूँ। फिर इसके बाद में मैं कुर्ते पे गले वगैरह ये बनाऊँगी। सिलाई एक ऐसी चीज़ है कि जो लेडीज़ों को सबको आनी चाहिए और जिनको नहीं आती उनको सीखना चाहिए, क्योंकि अपने खुद के कपड़े खुद को बनाना चाहिए। और सिलाई एक ऐसा हुनर है जो घर बैठे भी पैसे कमा सकते हैं अपन इस हुनर से। और कहीं बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। और अगर किसी को बुटीक डालना हो तो वो घर पे भी डाल सकते हैं, बाहर भी डाल सकते हैं। मैं अब गला बनाऊंगी इसका। इस कुर्ते में क्या एम्ब्रॉयडरी बनी हुई आई थी। सर्दियों के सूट में ना अधिकतर गले बने हुए आते हैं। तो अब मैं क्या उसकी कटिंग कर ली और अब उसके गले पे पट्टी लगा रही हूँ। तो इससे क्या और भी अच्छी फिनिशिंग आएगी। सिलाई से रिलेटेड अगर कोई भी बात पूछनी हो तो मुझे बेझिझक होकर कमेंट्स कर सकते हो, मैं रिप्लाई करूँगी ज़रूर। और मैं क्या धीरे धीरे करती हूँ काम, क्योंकि मेरे को फिनिशिंग से करना होता है। यहाँ पे जहाँ मैं रहती हूँ ना, वहाँ की लेडीज़ों को फिनिशिंग से काम करके देना पड़ता है, तो पैसे भी अच्छे देती है वो लोग। और कोई कमी नहीं रहनी चाहिए सिलाई में, इसलिए मैं क्या थोड़ा धीरे धीरे करती हूँ कि एकदम सफाई से काम हो। जल्दीबाजी में किसी को बिगाड़ने का काम नहीं है। एक ही बार में मेरे बनाए हुए सूट और ब्लाउजों की फिटिंग परफेक्ट बैठ जाती है, कभी शिकायत नहीं आती, क्योंकि मैं क्या धीरे धीरे आराम से अच्छे से बनाती हूँ प्रॉपर तरीके से। और गले की पट्टी लगाने के बाद में अंदर छोटे छोटे से कट लगा देने चाहिए, उससे क्या गले में और अच्छी फिनिशिंग आती है। गला एकदम प्रॉपर गोलाई में रहता है। अभी मैं लगाऊंगी, उसके बाद में देखना आप, एकदम परफेक्ट रहेगा।
पट्टी लगाने के बाद में एक बार इसको थोड़ा सा फोल्ड करके और फिर अंदर की साइड सिलाई लगा देनी चाहिए। उससे क्या अपन वो बनाते हैं ना, गला बनाते हैं, तो उसमें क्या वो बाहर नहीं निकलते और फिनिशिंग भी अच्छी आती है। घुमा जो एक बार। ये मेरा गला बन के रेडी हो गया है कुर्ते का। देखो कितने अच्छी फिनिशिंग। और आप भी अगर सिलाई करते हो तो चाहे काम में कितना भी टाइम लग जाए तो एकदम फिनिशिंग से करना चाहिए, क्योंकि अगर अपन कस्टमर को फिनिशिंग से काम करके देते हैं तो उससे क्या कस्टमर भी खुश होता है और अपने हाथ में बहुत अच्छी सफाई आ जाती है। अब मैं पीछे का गला बनाऊंगी तो पीछे भी पट्टी लगाऊंगी। मैं बुकरम का गला नहीं बनाऊंगी, सर्दियों का है तो इसमें पट्टियाँ ही लगाती हूँ। बुकरम बहुत कम यूज करती हूँ। अगर नॉर्मल कुर्ता होता है तो मैं पाइपिंग लगाती हूँ, और सर्दियों वाला है तो मैं पट्टी लगाऊंगी। पट्टी लगाते समय ना पट्टी के लिए कपड़ा जो काटते तो उसको यूरेप में काटना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है उससे। अगर सीधा सीधा काटोगे तो गला गोल नहीं बनेगा और अजीब सा हो जाएगा। तो कभी भी गले के पट्टे लगाए तो यूरेप में पट्टी को कट करना चाहिए। जैसे अभी मैं कर रही हूँ, और अब इनको जॉइंट कर दूंगी मैं। छोटी छोटी पट्टियाँ काट ली है मैंने। वैसे गरम सूट होते हैं ना तो उनके क्या कपड़ा कम आता है, बचता नहीं है ज़्यादा, तो ज़्यादा ही जॉइंट लगते हैं। जॉइंट लगाने से ही काम चलता है इसमें, नहीं तो इतना कपड़ा आता नहीं है। और जो भी लेडीज अगर इस वीडियो को देख के सिलाई कर रही हो कुर्ते की और कोई चीज़ समझ नहीं आ रही हो तो कमेंट कर देना, मैं बता दूँगी। ये मैं गले की पट्टी लगा रही हूँ, पीछे वाले के बैक गला है ये। आगे का गला मेरा रेडी हो चुका है, अब पीछे का हो रहा है। दोनों को कंधे जॉइंट करूँगी मैं पहले, और प्लस इसके बीच में क्या थोड़ा कट लगा देना चाहिए गले की पट्टी के यहाँ पे। उससे क्या गला प्रॉपर टेढ़ा मेढ़ा नहीं होता बिल्कुल भी। अगर वो कट नहीं लगाते तो उसे खिंचा खिंचा सा रहता है, वो नहीं दिखती उसमें। मेरा पीछे का गला भी और फ्रेंड्स, वैसे मेरी नज़र में सिलाई का काम बहुत अच्छा है लेडीज़ों के हिसाब से, क्योंकि घर बैठे पैसे कमा सकते हैं हम। और हर लेडीज़ में एक ऐसा हुनर होना चाहिए जो आराम से खुद के कमाई कर सके। खुद के कमाए हुए पैसों का कुछ अलग ही मज़ा आता है। जैसे कि मैं खुद कमाती हूँ और खुद ही उड़ाती हूँ, खुद के पूरे यस मौज करती हूँ मैं। मेरे को किसी से पैसे मांगने नहीं पड़ते। अब देखना मेरे गले की फिनिशिंग कितनी अच्छी आई है। और अब मैं बाजू अटैच करूँगी। पहले बाजू को अच्छे से प्रॉपर तरीके से फिनिशिंग से कट कर लूँगी, और बाजू लगाते हैं तो आगे की साइड एक्स्ट्रा कट लगाते हैं।
आज ठंड बहुत हो रही थी तो मेरे को बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी, मेरा सिर दर्द हो रहा था, फिर भी मैं काम कर रही थी। हमारे जयपुर में तो बारिश भी हुई थी, बहुत भयंकर वाली, तो उसकी वजह से इतनी ठंड हुई कि धूप तो देख ही नहीं पाए हम। मैं कैप लगा रही हूँ क्योंकि कुछ ज़्यादा ही ठंड हो रही थी तो मेरा हेड पेन हो रहा था। ये मैंने बाजू जॉइंट कर ली और अब मैं क्या एक बार सीधी सिलाई लगाती हूँ। उससे क्या है कि ये जो कपड़ा क्या सर्दियों के सूट के कपड़े में है ना, ऐसे रुआं रुआं सा निकल जाता है, तो वो क्या एक बार सीधी सिलाई लगा लेते हैं तो फिर अच्छी फिनिशिंग आ जाती है। और जो ये कटिंग होती है ना वो हमारी अंदर छुप जाती है, निकलती नहीं है बाहर। इंटरलॉक करवाने की ज़रूरत नहीं पड़ती और मैं इंटरलॉक करवाती नहीं हूँ, मैं डायरेक्ट सिलती हूँ और सिलाई में ऐसी फिनिशिंग ले आती हूँ कि इंटरलॉक की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। और हमारे तो यहाँ पे जहाँ पे मैं सिलाई का काम करती हूँ वहाँ बहुत अच्छी सिलाई की रेट है। मतलब यहाँ के कस्टमर बहुत अच्छे हैं, हाई फाई है, तो उनको फिनिशिंग से काम करके देना पड़ता है और पैसे भी अच्छे देते हैं। अब मैंने फिटिंग वाली सिलाई लगा दी है और देख लो, आपको दिखने में बहुत अच्छे से लग रहा होगा कि कितने अच्छे से सिलाई पूरी करती हूँ, पर एकदम परफेक्ट करती हूँ। मुझे ना ऐसा कोई वो नहीं रहता कि भाई कोई बाद में अपने को कोई शिकायत का मौका दे। और अब मेजरमेंट के हिसाब से मैं सिलाई लगाऊंगी। और कभी भी कुर्ता सिलते हैं तो कम से कम भी 1.5 या 2 इंच का मार्जिन छोड़ना चाहिए, क्योंकि हर लेडीज मोटी पतली होती रहती है, तो उससे क्या अगर मोटी खोलने के लिए मार्जिन होना चाहिए। ये एक साइड तो लग गई मेरी फिटिंग वाली सिलाई और अब दूसरी साइड भी लगाऊंगी। और ये देखो मेरा प्रॉपर कुर्ता बन गया है। अब मैं इसके चाक बनाऊंगी, पर मेरे क्या रील ख़त्म हो गई थी इसमें, तो पहले मैं धागा और ज़्यादा से ज़्यादा आधा पौन घंटा लगता है कुर्ता सिलने में, इतना भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और अगर आप कम सिलाई करते हो तो आपको 1 से 1.5 घंटा भी लग सकता है। तो आपको डिपेंड करता है कि आप धीरे सिलते हो या फास्ट सिलते हो, कैसे सिलते हो। मैं एक दिन में 2 सूट निकाल देती हूँ, ना तो मैं ज़्यादा फास्ट सिलती हूँ ना ज़्यादा स्लो सिलती हूँ, मेरा मीडियम रहता है। मैं घर के काम करके फिर बैठती हूँ मशीन पे, जितना काम होता है उतना निकाल देती हूँ। मेरा मन होता है उतना काम निकालती हूँ। मेरे को लगता है कि आज ये निकालना है सारा काम, 2 ब्लाउज निकालने हैं, 3 निकालने हैं, या 2 सूट निकालने हैं, 3 सूट निकालने हैं, मैं मेरी मर्ज़ी के अकॉर्डिंग निकालती हूँ। कभी कभी तो मैं 3 सूट भी निकाल लेती हूँ दिन में, और कभी कभी मैं 4 ब्लाउज भी निकाल लेती हूँ एक दिन के, पर 2 तो मैं निकालती हूँ।
क्योंकि मेरे पास इतना टाइम तो होता ही है कि मैं 2 सूट तो निकाल लूँ और 2 ब्लाउज निकाल लूँ। और मेरे यहाँ पे तो मतलब ब्लाउजों की रेट भी बहुत अच्छी है। अधिकतर मेरे पास में पैडेड ब्लाउज आते हैं, वेस्टर्न साड़ी के ब्लाउज ज़्यादा आते हैं मेरे पास में, क्योंकि जहाँ पे मैं रहती हूँ वहाँ पे ट्रेडिशनल साड़ियों की ब्लाउज बहुत कम बनवाती है, वेस्टर्न साड़ी की ज़्यादा बनवाती है। क्योंकि वेस्टर्न साड़ी की ब्लाउज क्या हर कोई बना नहीं पाता, सबको झिझक होती है बनाने में, कैसे डीप गले करे, कैसे क्या करे, सबको डर लगता है। और मैं क्या शुरू से वही बना रही हूँ ना, तो मेरी वही हैबिट है, बहुत बड़े बड़े डीप डीप गले करके और अच्छी डिज़ाइनें करके, और मैं वेस्टर्न साड़ियों की ब्लाउज बनाती हूँ और ट्रेडिशनल साड़ियों की भी बनाती हूँ। आगे हुक वाले ब्लाउज में साथ में बहुत कम आते हैं, क्योंकि बैक हुक के ज़्यादा आते हैं। अधिकतर ब्लाउज मेरे पैडेड होते हैं, नॉन पैडेड ब्लाउज बहुत कम होते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, डेली दिन में एक पैडेड एक नॉन पैडेड 2 ब्लाउज निकालती हूँ। और पैडेड ब्लाउज के चार्ज बहुत अच्छे मिलते हैं। मेरे ऊपर होता है कि मेरे को कितने कमाने हैं। जिस जगह में रह रही हूँ वहाँ पे मेरे को 10 साल हो गए सिलाई करते हुए, तो मैं घर में ही करती हूँ। और घर में ही मेरे पास इतनी कस्टमर आती है बहुत दूर दूर से, ढूंढते ढूंढते। क्योंकि जब मैं इधर सिलाई करने लगी थी तब कोई भी टेलर नहीं था, मैं ही थी फर्स्ट। तो सब लोग मुझे जानते हैं इधर, और पता नहीं कहाँ कहाँ से पूछ पूछ के आ ही जाते हैं लोकेशन लेके। तो अगर आप भी वो सिलाई करते हो तो अगर कस्टमर को अच्छा काम करके दोगे तो आपके पास भी सिलाई की कमी नहीं आएगी बिल्कुल। और अगर आप जल्दीबाजी करके जैसे हड़बड़ाटी में ऐसे कपड़े बना के दोगे तो वो दोबारा नहीं आएगी। और मेन चीज़ है कस्टमर से बात करने का तरीका। अगर आपका बात करने का तरीका अच्छा होगा कस्टमर से, तो पता नहीं आपके पास कहाँ कहाँ से जाएगी सिलाई। और फ्रेंड्स, मेरा तो यही रहता है कि मैं कस्टमर से बहुत अच्छे तरीके से बात करती हूँ, अच्छे से हैंडल कर लेती हूँ कुल मिला के। और जो ब्लाउज या सूट लाते हैं तो मैं इस तरीके से बना के देती हूँ फर्स्ट वाला ही, कि वो मतलब फिर परमानेंट हो जाता है कि हम आपको सिलवाना है तो नहीं सिलवाना। काफ़ी दूर भी चले जाते हैं, ये नहीं कि लोग यहीं रहती है वो, पर वो दूर से भी आ जाती है गाड़ी लेके कि नहीं हमें तो वहीं सिलाना पड़ेगा। फिर आके मुझे बताती है कि यार बहुत दूर रहने लगे, तो क्या करें, वहाँ पे भी हम नहीं आते हैं, उधर बिगाड़ देते हैं, हमारे ये कर देते हैं वो कर देते हैं। तो वो फिर कहीं भी चले जाती है जयपुर में, पर मेरे पास ही आती है। तो अगर आप लोग सिलाई करते हो तो कस्टमर को इस तरीके से जोड़ो अपने आप से कि वो मतलब कितने भी दूर हो उसका काम आपको करना है। कुर्ते के चाक पे हमेशा डबल सिलाई लगानी चाहिए, उससे बहुत अच्छी फिनिशिंग आती है। प्रेस करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, नहीं गए अंदर की। फुल डालेंगे आज तो इसमें। गरम हो गया बहुत ज़्यादा, ठंडा होने दो। ये मेरा कुर्ता बन के रेडी हो गया। कमेंट्स करके बताना कैसा लगा।